शहरी हो जाएं होशियार, बगैर लाइसेंस गाड़ी का फौरी लाइसेंस बनवाएं, वरना भारी जुर्माना अदा करना होगा। अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को 30,000 रुपए चालान होगा। मोटरसाइकिल को 20,000, हैवी व्हीकल को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने वाज़ेह कर दिया, बोले चालान को 1 लाख तक ले जाने वाले थे। सिंध हुकूमत ने हैवी चालान से मना कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को बेहतर बनाया। 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। 4.25 लाख लोग ऑनलाइन रजिस्टर हुए। ट्रैफिक पुलिस कराची की जानिब से तकरीब में मौजूद मेहमानों को शील्ड्स पेश की। ई चालान मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार, पहले खबरदार किया, अब मंसूबा खटाई में डाल दिया। 1 अक्टूबर से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ई चालान का आगाज होना था, बगैर वजह बताए मंसूबा लेट कर दिया गया। 25 साल पुरानी गाड़ियों को नाकारा मत करार दिया जाए। जिन गाड़ियों की फिटनेस ना हो सिर्फ उन पर पाबंदी लगाई जाए। गुड्स कैरियर एसोसिएशन की हुकूमत से अपील, कहा हुकूमत आसान शराइत पर कर्ज दे ताकि ट्रांसपोर्टर्स नई गाड़ियां खरीद सकें। पहाड़ी इलाकों में 10 व्हीलर पर 40 टन वजन की इजाजत देने की भी गुजारिश। गाड़ी चोरी लंदन से हुई ट्रेस कराची से। लंदन से चोरी होने वाली कीमती गाड़ी कराची में होने का इंकशाफ। इंटरपोल मैनचेस्टर ने मदद के लिए कराची पुलिस को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची के इलाके सदर की आई। रेंज रोवर में लगे ट्रैकर का राब्ता लीड्स में मुनक़ता हो गया था। 11 फरवरी को कोरंगी रोड आजम बस्ती सदर की लोकेशन आई। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। पंक्चर की दुकान पर काम करने वाले कम उम्र मुलाजमीन पर बहिमाना तशद्दुद। SHO सुरजानी का नोटिस, मुल्जिम इमरान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चों के अहले खाना मुकदमा दर्ज कराने को तैयार नहीं। दुकान मालिक ने दोनों भाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया। एक के नाक की हड्डी तोड़ दी। लड़का हिचकियों से रोता रहा। एक भाई स्कूल से यूनिफॉर्म में ही दुकान पर आता। कराची में बच्चों के अगवा के बढ़ते वाकयात। शहरी बच्चों को घरों से निकालते वक्त डरने लगे। रवा साल अब तक 208 बच्चे अगवा हो चुके। कराची टावर से 19 साला मुनीबा 27 अगस्त से लापता। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। बच्चे की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, ना किसी से दुश्मनी, ना अगवा की कॉल आई। गमज़दा वालिद की दुहाई। लाकानूनियत उरूज पर, कानून की आंखों पर पर्दे। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। एक और बेगुनाह को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में डकैती मुज़ाहमत पर 30 साला एहसान कत्ल। भाई के मुताबिक डाकू मोबाइल और नकद रकम भी ले गए। इंसाफ दिया जाए। कार चोरों ने मारूफ स्टेज अदाकार को गाड़ी को भी ना छोड़ा। गाड़ी वली शेख की रिहाइश गाह के बाहर से चोरी हो गई। वारदात की FIR मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज कर ली गई। गिरफ्तार मुनशियात फरोशों को सख्त सजाएं दिलाएंगे। IG सिंध ने मुनशियात माफिया के गठजोड़ का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दिया। माफियाज के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की मुशावरत से मजबूत केस बनाने की हिदायत। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया। खबरदार किया, मुनशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में लापरवाही करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। DIG स्पेशल ब्रांच ने ब्रीफिंग में बताया, रवा साल सूबे में A+ कैटेगरी के 316 में से 285 मुनशियात माफियाज को गिरफ्तार किया। 31 में से 27 अड्डों को तबाह कर दिया गया। को इस्तेमाल करते हुए जो नीचे कैथ लैब थी उसको ऑपरेशनलाइज किया, उसको एक्टिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी कैथ लैब हमारी फंक्शनलाइज पहले हो गई थी। बाकायदा तौर पर आज उसका हमने इफ्तिताह किया है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक फलाई इदारे के साथ यहाँ पर वो लेबोरेटरी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लाखों रुपए के टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में होते हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा लिए बगैर वो इंशाअल्लाह टेस्ट का सिलसिला KHD में स्टार्ट करेंगे। अब फैसला करना होगा, लड़ाई करें या काम कर लें। मेयर कराची ने जलने वालों को पैगाम दिया, अल्लाह आपको सब्र दे। गूंगा बहरा नहीं हूँ, कुछ कहूंगा तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। लोगों की खिदमत के लिए सब कुछ करेंगे। मुर्तजा वहाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस में कैथ लैब का इफ्तिताह किया। अब्बासी शहीद अस्पताल में खराबियों का इतराफ।
नए ब्लॉक को फॉल करने का वादा, मुफ्त टेस्ट के लिए लेबोरेटरी बनाने का भी ऐलान। नॉर्थ नाज़िमाबाद UC8 की मकीनों की सुनी गई। बैक स्ट्रीट को सफाई सुथराई के बाद बहाल कर दिया गया। गलियां गैस की लाइनें डालने के लिए खोदी गई थी। सपोर्ट प्राइस ना होने के बायस गंदम की पैदावार कम हुई। वजीर आला मुराद अली शाह का 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग देने का ऐलान। वाज़े किया, गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया। कोई भी चाइनीज इन्वेस्टर JV करना चाहेगा, इंडिविजुअल सेटअप करना चाहेगा, तो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसे यहाँ सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी। और आज मैं उसी हवाले से यहाँ पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन का विज़िट कर रहा हूँ। चाइनीज़ CG जो हैं वो मेरे साथ हैं, इनके बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ साथ हैं। मकसद ये है कि चाइना के साथ हम हर सेक्टर के अंदर जॉइंट वेंचर करेंगे। चीन के साथ तजारत को फरोग देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी का सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने का ऐलान। चीन से टेक्नोलॉजी लाने का भी अज़्म दोहराया। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को मौक़े देने का वादा। सिंध हुकूमत एम्प्लॉयज एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नासिर शाह, सईद गनी, सरदार शाह मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। पेंशन कटौती की वापसी और दीगर मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। कानून साजी के लिए भी आमादा। सदर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस अशरफ खास खेली भी 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरने के लिए तैयार। गार्डन हेडक्वार्टर्स में सिंध पुलिस बॉक्सिंग क्लब की संग बुनियाद रख दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पुलिस चीफ IG सिंध और DIG ट्रैफिक की शिरकत। बॉक्सिंग क्लब पर 1.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। पुलिस चीफ जावेद आलमूर ने मुआशरे के लिए स्पोर्ट्स की अहमियत को उजागर किया। IG सिंध बोले, तमाम टूर्नामेंट्स में पुलिस के जवान भरपूर शिरकत करेंगे। अकेडमी को दुनिया की बेहतरीन अकेडमी बनाने के अज़्म का इज़हार। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे इजाफे से 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 5 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 184 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े। शिकवा किया, बच्चों की फीसें दें, किराया अदा करें या फिर खाना खाएं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। FBR ने आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी। तोसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और शहरियों की दरख्वास्त पर की गई। कतार ना ही इंतजार। एयरपोर्ट्स के गेट्स मंसूबे का डिजाइन फाइनल। महकमे पासपोर्ट, इमिग्रेशन, नादरा और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर 100 गेट्स लगाए जाएंगे। मुसाफिरों को फौरी इमिग्रेशन के मरहले से क्लियर किया जाएगा। वज़ीर तालीम सरदार शाह की यूनेस्को पाकिस्तान चीफ फवाद पाशा युक्त से मुलाकात। सिंध में तालीम के फरोग पर तफसीली बातचीत। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। देही इलाकों में लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए इक़दाम पर गौर। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह से भी यूनेस्को चीफ मिले। तारीखी विरसे को उजागर करने पर जोर। वज़ीर-ए-आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल की हड़ताल। मरियम नवाज से बयानात फौरी वापस लेने का मुतालबा। सिंध के खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क्स की शदीद मसम्मत। गैर जरूरी और काबिल एतराज़ तबसरों पर मुआफ़ी मांगने पर जोर दिया। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान ने 50 करोड़ मिली यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। मशीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना था, कर्ज की अदायगी माली नज़्म व ज़ब्त के अज़्म की अक्कासी करती है। 10 साला बॉन्ड हुकूमत ने 2015 में जारी किए थे। OGDC की बड़ी कामयाबी। तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। कुएं से 22.5 मिलियन मकब फिट योमिया गैस और 690 बैरल खाम तेल पैदावार होगी। OGDC ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर इख्तिताम।
100 इंडेक्स 146 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,640 पर बंद। अमेरिकी करेंसी की कदर में 2 पैसे की मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 282 रुपए 35 पैसे पर बरकरार। यूरो 9 पैसे बढ़कर 333 रुपए 69 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 18 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 84 पैसे पर पहुंच गया। यूएई दिरहम 9 पैसे, सऊदी रियाल 7 पैसे सस्ता हो गया। कराची के तलबा के लिए रूसी जुबान सीखने का बड़ा मौका। रूसी साइंसी और सकाफती मरकज में 1 माह का मुफ्त कोर्स कराया जाएगा। कोर्स मुकम्मल होने पर रूसी जामिया की सनद भी मिलेगी। नेशनल गेम्स के ट्रायल्स शुरू। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास। खिलाड़ियों के ट्रायल्स 20 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। फाइनल ट्रायल्स कराची में मुनक़्क़िद होंगे। मोहम्मद बख्श महर ने वाज़ेह किया, कहा तमाम ट्रायल्स मेरिट पर होंगे। 9000 से ज़ायद खिलाड़ी 32 खेलों में हिस्सा लेंगे। 6 से 13 दिसंबर तक कराची में 35वें नेशनल गेम्स का मैदान सजेगा। और भारत को एक और नाकामी का सामना। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब ने हार्दिक पांड्या से बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज छीना। शाहीन अफरीदी 12 दर्जे तरक्की के बाद 4वें नंबर पर, अबरार अहमद 4थे से 7वें नंबर पर चले गए।